तो अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं वाक्यपदीयम की। अवगतम। और चूंकि मैंने बार बार ये कहा कि वाक्यपदीयम में अभी तक आप लोग जो कुछ भी पढ़े हो वो तो ठीक बात थी 2 दिन पहले तक या 3 दिन पहले तक, लेकिन जो ये क्रमिक जो 2-3 दिन से जो पाठ चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत प्रसिद्ध पाठ है और वाक्यपदीयम का मुख्य विषय है, समझिए। तो ये सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए इसमें अधिक से अधिक छात्रों को उपस्थित होने चाहिए और अधिक से अधिक छात्रों तक यह विषय जाना चाहिए। अवगतम। तो इस स्थिति में आप लोग, चूँकि ये केवल एक क्लास विशेष के लिए आवश्यक नहीं है वाक्यपदीयम ग्रंथ का और ग्रंथ का विषय, व्याकरण का कोई भी क्षेत्र आएगा, आप मंजूषा पढ़ो, भूषण सार पढ़ो, तो लक्षण ग्रंथ में सारे के सारे विषय, दार्शनिक जो विषय है, जो व्याख्याय विषय है, उसमें सारे ये शब्द से संबंधित ही है, सिद्धांत कौमुदी को छोड़ करके। इसीलिए सबके लिए आवश्यक ग्रंथ है। तो इसीलिए इसी विषय की आज चर्चा करेंगे। अब इस सारी चीज़ों को भूल जाइए अभी तक मैंने जो आपको कुछ कहा, क्योंकि वैसे भी आपको याद रखने की ज़्यादा आदत तो है नहीं और ऐसी भी चीज़ों को याद नहीं भी रखनी चाहिए जो केवल उपदेश के लिए हो, प्रयोजन को लेकर के ही काम होना चाहिए। तो अब क्या याद रखिए, क्या ध्यान दीजिए? ध्यान ये दीजिए कि हम वाक्यपदीयम में कहाँ तक पहुँच गए थे। हमारा जो प्रकृत प्रसंग था वो क्या था कि हमने नित्य शब्द को स्वीकार किया, आंतर जो स्फोट शब्द है मध्यमानाद वही हमारा शब्द है, और उस शब्द का अभिव्यंजक जो है वो ध्वनि होता है। ध्वनि के द्वारा आंतर शब्द अभिव्यक्त होता है। तो कभी भी वह नित्य स्फोट अपने स्वरूप को स्वयं के द्वारा प्रकाशित कर ही नहीं सकता। इसीलिए उस नित्य स्फोट को अभिव्यक्त करने वाला ध्वनि जो है वही ध्वनि, समझिए कि उस बेचारे नित्य शब्द का स्वरूप बाहर लोगों को दिखा रहा है। वही भक्त ना हो, शास्त्र ना हो, उपदेश ना हो तो भगवान को कौन समझ पाएगा? तो भगवान को, ईश्वर को समझाने के लिए भक्त होने चाहिए, उनको मानने वाले। तो भक्त ही भगवान के स्वरूप का निर्धारण करते हैं और भक्त में वो शक्ति जो है वो निर्धारण करती है कि जो बता सके कि ये भगवान के स्वरूप हैं। इसी तरह से यह नित्य शब्द बेचारा है भी, और उसकी सत्ता आप कितने भी स्वीकार कर लो, तब भी यदि ये उसको अभिव्यक्त करने वाला ध्वनि ना हो तो उसका बोध कभी संभव नहीं है। इसीलिए उस ध्वनि के माध्यम से ही नित्य स्फोट शब्द अभिव्यक्त जब होता है तो दोनों इस रूप में एक दूसरे में मिल जाता है कि बेचारा ध्वनि जो है, नित्य स्फोट जो है, अपने सारे स्वरूप को समर्पित कर देता है ध्वनि में कि भैया अब मेरा अलग रूप मत देख, तुम्हारा जो रूप है उसी रूप में मैं प्रकाशित होऊंगा। बात समझ में आ रही बात की नहीं? इसीलिए वह स्फोट नित्य होता हुआ भी, एक होता हुआ भी, क्रम विभाग रहित होता हुआ भी, ध्वनि के कारण ध्वनि में जो कालगत भेद है, ह्रस्व दीर्घ इत्यादि के द्वारा काल परिमाण से जो ध्वनि विभक्त होकर के बोध होता है, वही ध्वनि का भेद वर्ण में, स्फोट में, नित्य शब्द में बोध होता है। यही बातें हुई थी। और वही जो द्रुत, मध्यम, विलंबित आदि जो वृत्ति जो है ध्वनि का धर्म, उदात्त, अनुदात्त इत्यादि जो उच्चारणगत धर्म जो वही उच्चारण इंद्रिय के द्वारा उसमें है ध्वनि में, वही चीज़ें वर्ण में हम उपचरित करने लगते हैं नित्य शब्द में। तो इसीलिए इन्हीं ध्वनियों के भेद को हम शब्द का भेद मान लेते हैं।
इन्हीं ध्वनियों में जो द्रुत, मध्यम, विलंबित आदि वृत्तियां हैं उनको हम शब्द की वृत्ति मान लेते हैं। तो ये केवल उपचार है, उपाधि के कारण शब्द में बोध होता है। और सिद्धांत ये है कि ध्वनि ही इसको अपने स्वरूप को, इसको शब्द के स्वरूप को दिखाता है। अब ये तय हो गया। अब यहाँ से एक मूल जो बात समझने वाली जो चीज़ें प्रारंभ होती है उस विषय में हमको समझना चाहिए कि ठीक है कि अब आपने ये कह दिया कि ध्वनि के द्वारा ही उस शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का बोध होता है, अवगतम। लेकिन यह जो ध्वनि है, इस ध्वनि के द्वारा कौन सा ऐसा संस्कार विशेष होता है और वह संस्कार विशेष किसमें होता है जिससे शब्द प्रकाशित होता है, शब्द ग्रहण का विषय बनता है, शब्द के द्वारा लोगों को बोध होता है। बात समझ में आ रही? बात मैं क्या कह रहा हूँ कि वह नित्य शब्द का अभिव्यंजक जो ध्वनि है, वह ध्वनि कौन सी ऐसी प्रक्रिया करता है, कहाँ पर में वो प्रक्रिया करता है जिस प्रक्रिया के द्वारा उस शब्द का बोध श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हो करके दूसरे को बोध होता है। ये मुख्य विषय है इसमें समझने का। तो इस विषय में हमारे यहाँ 3 मत पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही बात की नहीं? अर्थात शब्द के बोध होने की जो प्रक्रिया है, ध्वनि के द्वारा जो उस नित्य शब्द का ज्ञान होता है, उस ध्वनि के द्वारा जो होने वाली जो प्रक्रिया जिससे उस शब्द का ज्ञान होता है, उस प्रक्रिया को हम 3 रूप में समझ सकते हैं। 3 बाद है यहाँ, 3 पक्ष हैं यहाँ। अर्थात ध्वनि के द्वारा उस नित्य शब्द को बोध करने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, 3 चीज़ें बताई गई हैं, 3 वाद कहेंगे, कथन है। तो उसमें उन तीनों को क्रमिक थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि उस ध्वनि के द्वारा हमारे इंद्रिय में एक ऐसा संस्कार विशेष होता है, ध्वनि के द्वारा इंद्रिय में ऐसा संस्कार उत्पन्न किया जाता है जिस संस्कार विशेष के कारण वह ध्वनि वर्ण को, वह इंद्रिय उस वर्ण को ग्रहण करता है, वह इंद्रिय उस शब्द को पकड़ता है और श्रवणेन्द्रिय का बोध होकर के उसके द्वारा एक ग्रहण शक्ति ऐसी होती है जिससे वो वर्ण के रूप में उसको पकड़ता है और वही अर्थबोध कराता है। तो एक तो मत है कि उस ध्वनि के द्वारा इंद्रिय का संस्कार होता है, अर्थात इंद्रिय में इस प्रकार की विशेष योग्यता पैदा होती है जो उस नित्य शब्द को ग्रहण करता है। अवगतम? तो इसकी चर्चा हम करेंगे क्लियर और अधिक, लेकिन अभी समझिए कि एक पक्ष ये है कि उस ध्वनि के द्वारा जो ध्वनि नित्य स्फोट का अभिव्यंजक है, वह ध्वनि एक ऐसा संस्कार इंद्रिय में करता है, इंद्रिय को संस्कारित करता है जिसके चलते शब्द का बोध होता है। तो एक तो मत ये है कि इंद्रिय का संस्कार होता है। अवगतम? दूसरा जो मत है, दूसरे जो वाद है, दूसरा जो कथन है, कहा कि नहीं, इंद्रिय में कोई संस्कार नहीं होता। वह जो हमारा विषय है शब्द, नित्य जो शब्द है, उस नित्य शब्द को ध्वनि उस नित्य शब्द में एक ऐसा संस्कार विशेष उत्पन्न करता है, चाहे क्रम के रूप में, है ना, वर्ण के स्वरूप में। तो वर्ण उसके क्रमादि के रूप में
अर्थात जो नित्य शब्द क्रम से रहित था, एक रूप में था, उसको अलग अलग रूप में संस्कार विशेष के द्वारा क्रमवान बनाता है, जिसके कारण वह शब्द के रूप में हमको बोध होता है और उसको हम बाहर श्रवण इंद्रिय का विषय बनता और परश्रवण ग्राह्य होता है। इसीलिए शब्द में संस्कार होता है, इंद्रिय में संस्कार नहीं होता। शब्द में ध्वनि संस्कार उत्पन्न करता है, तो तादृश शब्द ध्वनि के द्वारा शब्द में जो उत्पन्न कराया गया संस्कार, जिस संस्कार के कारण वह शब्द एक क्रमवान होता हुआ इंद्रिय का विषय बनता है और इंद्रिय का विषय बन करके और वह बोध कराता है। इसीलिए विषयस्य संस्कारः शब्दस्यैव संस्कारः इति द्वितीयः पक्षः। दूसरा पक्ष है कि नहीं, विषय का संस्कार होता है, विषय माने शब्द का संस्कार होता है। तीसरा मत है कि नहीं, न तो इंद्रिय का ही विषय संस्कार होता है, न केवल विषय का ही संस्कार होता है, क्योंकि दोनों में से इसका संस्कार माने इसका संस्कार न माने ऐसा कोई विनिगमक नहीं है। इसीलिए ध्वनि के द्वारा दोनों में संस्कार उत्पन्न होता है। ध्वनि दोनों को संस्कारित करता है, इंद्रिय को भी और शब्द को भी। अतः इंद्रिय और शब्द दोनों को इस प्रकार से संस्कार विशेष से युक्त करता है, जिससे इंद्रिय उस चीज को ग्रहण करने में समर्थ होता है और शब्द अपने रूप में क्रम इत्यादि से युक्त होकर के, वर्ण इत्यादि से युक्त होकर के अर्थबोध होता है। तो शब्द का भी अपने स्वरूप में वर्ण क्रम आदि के रूप में होने की जो योग्यता है, वह भी एक संस्कार विशेष है। और वह संस्कार यदि ना हो तो वह शब्द का जो स्वरूप बोध होता है वह नहीं हो पाएगा। इसीलिए शब्द का भी संस्कार होता है और इंद्रिय में भी ऐसा संस्कार उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह इंद्रिय उस शब्द को ग्रहण करने में समर्थ होता है। तस्मात् उभयस्य संस्कारः, दोनों का संस्कार होता है, ये तृतीय पक्ष है। अवगतम? तो इस तरह से ध्वनि के द्वारा शब्द के ग्रहण की जो प्रक्रिया है, शब्द के बोध की जो प्रक्रिया है, उस विषय में ये तीन मत बताए जाते हैं। तो उसी तीनों मत को क्रमशः दृष्टांत पूर्वक कैसे इंद्रिय का ही संस्कार होता है। कारण कि यदि इंद्रिय में कोई संस्कार विशेष उत्पन्न नहीं होगा तो बहरे को भी सुनाई देना चाहिए, बहरे को भी शब्द बोध होना चाहिए। चलिए हम ये सब चर्चा आगे करेंगे जब श्लोक की व्याख्या होगी। तो अभी आपने मूल सिद्धांत क्या समझ लिया कि ध्वनि के द्वारा जो नित्य शब्द का अभिव्यंजक होता है, उस ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया के तीन रूप दिखाई देते हैं। किसी का कहना है कि वह ध्वनि इंद्रिय में एक संस्कार विशेष को उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने में समर्थ होता है। किसी का कहना है कि नहीं, इंद्रिय में संस्कार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्योंकि इंद्रिय में अनादि योग्यता है विषय को ग्रहण करने की, इसीलिए शब्द में संस्कार होना जरूरी है, जिससे कि वह शब्द अपने क्रम को वर्णादि के रूप में आकर के अपने स्वरूप में आएगा। इसीलिए शब्द में उस विषय में संस्कार की जरूरत है और विषय को संस्कारित करता है ध्वनि। तस्मात् विषय एव संस्कारः शब्दे एव संस्कारः इति द्वितीयः पक्षः।
अन्यश्च पक्षः, नहीं नहीं, दोनों में से किसी एक को भी संस्कारित कर दोगे तब भी शब्द का बोध नहीं हो पाएगा। इसीलिए शब्द का भी संस्कारित होना जरूरी है और इंद्रिय का भी संस्कारित होना जरूरी है। तो इंद्रिय में जब संस्कार होगा तो वह उस संस्कार के, संस्कार माने योग्यता, संस्कार को अभी समझ लीजिए योग्यता, अर्थात इंद्रिय में इस तरह से एक संस्कार विशेष, योग्यता विशेष उत्पन्न करता है ध्वनि, जिसके कारण इंद्रिय उस शब्द को पकड़ने में सक्षम होता है। शब्द में ध्वनि इस प्रकार की योग्यता को उत्पन्न करता है जिससे ध्वनि अपने एक स्वरूप को प्राप्त करता है, शब्द अपने स्वरूप में आता है और उसी शब्द में अपने स्वरूप में आकर के उस इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है और वह श्रवण का विषय बनता और लोक में अर्थबोध होता है। अवगतम? तस्मात् ये जो तीनों पक्ष हैं उसी को इस कारिका के द्वारा, आपके 79वां कारिका 79 कारिका में इस बात से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको आगे चल के दृष्टांत के साथ बता देंगे। तो उसी को लिख रहे हैं कि इंद्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्य वो भयस्य वा, इंद्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्यैव उभयस्य वा। तो शब्दस्यैव उभयस्य वा क्रियते ध्वनिभिर्बाधाः त्रयो अभिव्यक्तिवादिनाम। ये जो शब्द के अभिव्यक्तिवादी लोग हैं, शब्द के विषय में अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत को मानते हैं कि शब्द उत्पन्न नहीं होता, शब्द पहले से है, केवल उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जो नित्य शब्द है उसकी केवल अभिव्यक्ति होती है, कोई नया शब्द उत्पन्न नहीं होता है। तो अनित्य शब्दवादी तो शब्द की अभिव्यक्ति नहीं मान करके शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, इसीलिए वो उत्पत्तिवादी कहलाते हैं जो शब्द को अनित्य मानते हैं। चूँकि वैयाकरण शब्द को नित्य मानता है, इसीलिए वैयाकरण का सिद्धांत है कि शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तो ऐसे शब्द को नित्यवाद मानने वाले जो अभिव्यक्तिवादी हैं, उनके मत में ध्वनि के द्वारा, ध्वनि के द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसके 3 बाद सिद्धांत कहे गए हैं। कौन से 3 बाद? तो इंद्रियस्यैव संस्कारः, इंद्रिय का ही संस्कार होता है, ध्वनि के द्वारा इंद्रिय मात्र का ही संस्कार होता है। ये एक पहला पक्ष। अवगतम? दूसरे किसी का कहना है कि नहीं, शब्दस्यैव, शब्द का ही संस्कार होता है। तो एव के द्वारा ये तय कर रहे हैं दोनों अपने पक्ष वाले कि नहीं भैया, इंद्रिय का ही होता है, न अन्यस्य संस्कारः। तो एव शब्द के द्वारा अन्य योग विवक्षेद होने के कारण दूसरों को व्यावर्तन कराता है। तो इसलिए पहले का मत है कि नहीं, इंद्रिय का ही संस्कार होता है और इसको प्रमाणित करेंगे उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा। दूसरा मत यह है कि नहीं, विषयस्य एव शब्दस्यैव, शब्द का ही संस्कार होता है, इंद्रिय का संस्कार नहीं होता है। तीसरा मत है कि नहीं, उभयस्य, दोनों का ही संस्कार होता है। अवगतम? तो ये 3 जो बाद हैं, इन तीनों बादों को इस कारिका के द्वारा पहले स्पष्ट किए हैं, सामने में रखे हैं कि यह जो अभिव्यक्तिवादियों के मत में शब्द के बोध होने की जो प्रक्रिया है, जिसका ध्वनि अभिव्यंजक है, तो ध्वनि के द्वारा इस तरीके के प्रक्रिया विशेष के कारण शब्द का बोध होता है, जिसमें पहले मत में कहा कि ध्वनि इंद्रिय को संस्कारित करता है। अवगतम? तो इस इंद्रिय को जो संस्कारित करेगा, तो यहाँ संस्कार का क्या मतलब है? संस्कार का मतलब क्या है भाई? एक विशेष गुण का आधान करना, विशेष गुणाधानमेव संस्कारः, किसी में विशेष प्रकार के गुणों को आधान करना ही तो संस्कार है।
हमने ये अभी बाल बना लिया है, ये क्रम विशेष किसी निमित्त विशेष के द्वारा इस कार्य विशेष को करने के कारण कहते हैं कि भद्र हो गए, संस्कारित हो गए। अवगतम? तो गुण विशेष का आधान संस्कार है। तो इंद्रिय में ही ऐसा गुण विशेष संस्कार ध्वनि के द्वारा होता है। कौन सा संस्कार होता है? शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को उद्बुद्ध बाहर निकालने की शक्ति को, तो शब्द को ग्रहण करने की जो योग्यता है, ऐसी जो अतिशय योग्यता रूप जो गुण है, उस गुण को इंद्रिय में उत्पन्न करता है। इसीलिए जब उस इंद्रिय में उस प्रकार की योग्यता हो जाती है शब्द ग्रहण करने की, ऐसा इंद्रिय ही शब्द का ग्रहण करता है। जिस इंद्रिय में उस प्रकार के शब्द ग्रहण करने की योग्यता नहीं होती, उस इंद्रिय के द्वारा शब्द का भी ग्रहण नहीं होता। इसीलिए ये देखा जाता है लोक में कि जैसे मान लीजिए कोई कर्ण में किसी को कोई दोष हो चुका है, बधिर है कोई, तो बधिरेन्द्रियस्य शब्दस्य सत्वेपि, वहाँ भी तो शब्द है, ध्वनि है, लेकिन सब कुछ होता हुआ भी इस इंद्रिय के असंस्कारित होने के कारण, इंद्रिय में उस तरह से शब्द ग्रहण की योग्यता नहीं होने के कारण वह इंद्रिय शब्द को ग्रहण नहीं करता है। इसीलिए ये लगता है कि इंद्रिय का ही संस्कार होता है ध्वनि के द्वारा, और इंद्रिय ही वह ध्वनि उस इंद्रिय में एक ऐसे शब्द ग्रहण की योग्यता को उत्पन्न कर देता है जिससे वह इंद्रिय उस शब्द को ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो तादृशम सामर्थ्यमेव योग्यता भवति सा च योग्यता ध्वनिना क्रियते इत्यर्थ, ध्वनिना आधीयते इत्यर्थ, उसी ध्वनि के द्वारा उसमें रखा जाता है। दूसरी जो बात, जो दूसरा जो पक्ष वाले लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए कि यह जो ध्वनि शब्द है इंद्रिय का संस्कार नहीं होता, वह जो नित्य शब्द है, वह सब नित्य शब्द जब ध्वनि के संसर्ग में आता है, ध्वनि के साथ में जब जुड़ता है, तो ध्वनि के साथ में जुड़ करके ही वह ध्वनि का विषय जो है, वह ध्वनि शब्द में एक विशेष का संस्कार उत्पन्न करता है, और उस ध्वनि के द्वारा संस्कारित वह जो शब्द है वही श्रोत्र का, कर्ण का विषय बनता है, अर्थात कान का विषय वो शब्द बनता है। उस तरह के संस्कार विशेष से संस्कारित हो जाने के बाद, संस्कारित होने के कारण, तो ज्ञान रूप जो विषय हमारा नित्य स्फोट शब्द है, वह ध्वनि के द्वारा किस रूप में संस्कारित करता है? तो ध्वनि अपने रूप में मिला करके उसको वर्ण के रूप में, पद के रूप में, क्रम आदि विशेष गुणों से युक्त कर देता है शब्द को, और वह विशेष क्रम को प्राप्त कर जब कर लेता है, तो इस प्रकार के वर्ण क्रम शब्द पदादि के रूप में संस्कारित वह जो शब्द, वह उस संस्कार विशेष के द्वारा अपने स्वरूप में ध्वनि उसको ला करके और उस आंतर शब्द को उस श्रवण का विषय बनाता है, उसके श्रवणेन्द्रिय को विषय बनाता है। तस्मात् शब्दस्य एव संस्कारः भवति, शब्द का ही वह संस्कार होता है। अवगतम? इसी तरह से तृतीय जो पक्षवादी थे, उनका कहना था कि ये देखिए ध्वनि जो है, यदि किसी एक में संस्कार हो और दूसरे में यदि उस प्रकार की योग्यता न हो, तब भी काम नहीं चलेगा। कि यदि मान लीजिए इंद्रिय संस्कारित रहे और शब्द में उस प्रकार का संस्कार न रहे, तो किस क्रम वाले स्वरूप का, किस वर्ण का शब्द ध्वनि ग्रहण करेगा, और जिसका ग्रहण करेगा उसका स्वरूप क्या होगा, यह तय नहीं होगा। इसीलिए शब्द को भी संस्कारित होना जरूरी है। और यदि मान लीजिए शब्द को ही संस्कारित हम कर लें, शब्द वर्ण क्रम इत्यादि के रूप में संस्कार से युक्त हो भी जाए,
लेकिन यदि इंद्रिय में तादृश ग्रहण करने का सामर्थ्य न हो, उस शब्द को ग्रहण करने का सामर्थ्य न हो, तो संस्कारित हुआ भी वह विषय इंद्रिय के द्वारा गृहीत नहीं होगा। इसीलिए इंद्रिय को भी संस्कारित करता है ध्वनि, और शब्द को भी संस्कारित करता है ध्वनि, और इस प्रकार से ध्वनि के द्वारा पहले शब्द संस्कारित होता है, और वह संस्कारित शब्द जब संस्कृत संस्कारित इंद्रिय में आता है तो उसको वह इंद्रिय ग्रहण करता है और उसी गृहीत का बोध होता है। तस्मात् इंद्रियस्यापि संस्कारः शब्दस्यापि संस्कारः उभयस्य संस्कारो भवति इति तृतीय सिद्धांतः तृतीयः पक्षः अवगतः। अब ये जो तीन सिद्धांत पक्ष हमारे सामने में रख दिए, कहा कि ये कहने से नहीं होगा, तो इन तीनों सिद्धांतों के बारे में, इन तीनों सिद्धांतों की प्रामाणिकता के लिए उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ हमको समझा रहे हैं कि क्यों इंद्रिय का ही संस्कार होता है। तो इंद्रिय का ही संस्कार होता है ध्वनि के द्वारा, इसमें क्या युक्ति, इसमें क्या तर्क, उसको रखेंगे। शब्द का ही संस्कार होता है, इसमें क्या पक्ष है, ये भी सिद्धांत रखेंगे, और दोनों को संस्कारित करता है, इसमें भी दृष्टांत देंगे। तो आगे की कारिका में, दो कारिका में इन दोनों पक्षों को आपको उदाहरण के साथ में बताया जाएगा। अभी हमने केवल इस कारिका के द्वारा ये सिद्धांत तय कर दिया कि जो नित्य स्फोट का जो अभिव्यंजक ध्वनि है, उस ध्वनि के द्वारा ऐसी प्रक्रिया की जाती है जिस प्रक्रिया के द्वारा शब्द का बोध होता है, और उस प्रक्रिया में एक ध्वनि के द्वारा संस्कार विशेष उत्पन्न होता है, और वह संस्कार विशेष उत्पन्न होने के विषय में, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया के विषय में तीन पक्ष हैं। इंद्रिय का संस्कारित होना एक पक्ष, शब्द का संस्कारित होना दूसरा पक्ष, और दोनों का संस्कारित होना ये तीसरा पक्ष। अवगतम। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दृष्टांत के साथ में हमको बताता है कि इंद्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्यैव संस्कारः वा। तो इन दोनों पक्षों को उठा करके और आगे की कारिका में कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो हम अब दृष्टांत के द्वारा उस कारिका की चर्चा कर रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, इंद्रिय का ही संस्कार होता है और विषय का ही संस्कार होता है। इन दोनों पक्षों में जो उदाहरण और जो प्रमाण के लिए दृष्टांत है, उस दृष्टांत को आपके सामने में रख रहे हैं। तो पहला जो है उसी बात को लिखते हैं, इंद्रियस्यैव संस्कारः। इंद्रियस्यैव संस्कारः पहला पक्ष। इंद्रियस्यैव एव कह करके आपको बार बार कह रहे हैं कि नहीं, एव नान्यस्य इंद्रियस्यैव संस्कारः। कथम इंद्रियस्यैव संस्कारः? समाधानांजनादिभिः। दो हेतु दिया है, ध्यान दीजिए। समाधानांजनादिभिः, एक समाधान और एक अंजन। समाधान और अंजन आदि के द्वारा इंद्रिय का ही संस्कार होता है। यह प्रत्यक्षतः सब जगह देखा जाता है, लोक और व्यवहार में। इसीलिए इस दृष्टांत के द्वारा ये निश्चित होता है कि इंद्रिय का ही संस्कार होता है। अवगतम। समझ में आ रही बात? मूल बात समझ में आ गई। दूसरा कहता है कि नहीं, विषयस्य, विषय जो है उस विषय में एक प्रकार का संस्कार विशेष होता है, और वो संस्कार विषय किया जाता है उस विषय के विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए। तो
विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए विषय में ही संस्कार किए जाते हैं, विषय में ही उस तरह की प्रक्रिया की जाती है। जैसे हम देखते हैं कि गंध आदि की प्रतीति के लिए, गंध आदि के बोध के लिए विषय में संस्कार होता है। अब इसको व्याख्या के तौर पर आगे करेंगे, थोड़ा सा कठिन न लगे इसलिए समझ लो कि जैसे बिल्कुल मिट्टी सूख गई है और मिट्टी जो सूखी हुई है और जब तपती हुई भूमि है और उस भूमि पर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो उस बारिश की बूंदें पड़ने से मिट्टी में से एक खुशबू विशेष आती है, मिट्टी की गंध बाहर निकलती है। तो हम देखते हैं कि जब जल का आधान उसमें किया गया, जल का संस्कार विशेष उस पृथ्वी रूपी विषय में हुआ, उसमें से एक गंध विशेष की उत्पत्ति हुई। तो गंध विशेष आदि की प्रतिपत्ति के लिए, बोध के लिए उस विषय को ही संस्कारित जैसे किया जाता है, इसी तरह से उस शब्द को ग्रहण करने के लिए उस शब्द में ही एक संस्कार विशेष को उत्पन्न करना होगा। बिना उस संस्कार को उत्पन्न किए हुए उस शब्द का बोध नहीं हो सकता। तस्मात् विषयस्य तु संस्कारः, उस विषय का संस्कार हम क्यों करते हैं? तद गंध प्रतिपत्तये, उसके अंदर जो उसका गुण विशेष है, उसका अंदर जो धर्म विशेष है, तो धर्म विशेष को प्राप्त करने के लिए, गुण विशेष को प्राप्त करने के लिए ये प्रत्यक्षतः सब जगह देखा जाता है कि विषय का ही संस्कार होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विषय का ही संस्कार होता है। इत्यपि पक्षः, तो ये दो पक्ष कह रहे हैं। तो इस तरह से मोटे तौर पर श्लोक के शब्द के आधार पर आपने अभी तय किया कि समाधान और अंजनादि के द्वारा यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि इंद्रिय का ही संस्कार होता है। और हम देखते हैं कि विषय के अंतर्गत जो गुण धर्म है उसको प्राप्त करने के लिए विषय का ही संस्कार किया जाता है, इसीलिए विषयस्यैव संस्कारः। अवगतम? अब इस बात को थोड़ी सी समझने के लिए और अच्छी तरह से थोड़ा विश्लेषण करके समझ लें। तो एक सिद्धांत तो तय हो गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, पहला क्या है? समाधान। इसको छोटी भाषा में बच्चों के लिए कहेंगे तो किस रूप में कहेंगे? मान लीजिए कोई चीज़ हमने कहा कि बच्चे को कि जरा ये चीज़ ले आओ, वहाँ पर मैं रखी है, वो सामने से वो चीज़ ले आओ। लड़का गया, गुरुजी कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ तो नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? जरा ध्यान से देख, वहीं पर में है, कहीं आगे पीछे होगा। अब एक बात बताइए कि ध्यान से देख, ध्यान से कैसे देखेगा? देखने का काम किससे होता है? इंद्रिय से, नेत्र से। तो ध्यान से कैसे देखेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान रूपी चीज कोई ऐसी है जिसके द्वारा उस इंद्रिय में एक संस्कार विशेष पैदा करता है, और वह संस्कार विशेष ऐसा है इंद्रिय का, चाहे आप उसको चित्त की एकाग्रता कह लीजिए, मन की एकाग्रता कह लीजिए। तो जो हमारी जो प्रक्रिया है कि चित्त की एकाग्रता का आत्मा मनसा संयुते मनसा इंद्रियेण, आत्मा में जो एकाग्रता होती है वो मन से एकाग्रता, मन से जुड़ती है, मन में जो इंद्रिय एकाग्रता होती है वो इंद्रिय में उस तरह का संस्कार विशेष जाता है। और जब उस इंद्रिय के द्वारा उसका जब ध्यान से देखा जाता है तो जा करके उस विषय का प्रत्यक्ष कर लेता है। तो एक तो देखिए कि इंद्रिय किसी भी विषय को पकड़ने के लिए जो हमारा दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक आंतरिक जो इंद्रिय के द्वारा जो बोध होता है और बहिरेंद्रिय के द्वारा भी जो, तो दोनों जगह इंद्रिय को ही जब संस्कारित किया जाता है, ऐसे इंद्रिय संस्कारित इंद्रिय ही उस विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसीलिए तो जब समाधान इत्यादि जो चित्त की एकाग्रता आदि जो योग आदि शास्त्र में आंतर इंद्रिय को एक निष्ठ बनाने का जो धर्म विशेष है, उस धर्म विशेष के द्वारा जब
अंतर इंद्रिय आत्मा मन आदि एकाग्र हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, तो ऐसे संस्कारित इंद्रिय के द्वारा हमारे ऋषि आदि लोग अप्रत्यक्ष वस्तु का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। दर्शन हो जाता है, मानस प्रत्यक्ष हो जाता है। हम देखते हैं कि मन की एकाग्रता नहीं रहने पर उपस्थित वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। इसका मतलब वह चित्त की एकाग्रता रूप संस्कार यदि आंतरिक इंद्रियों में न हो तो विषय का ग्रहण नहीं हो पाता, विषय का बोध नहीं हो पाता है। इसीलिए अंतःकरण और मन में जो इंद्रिय विशेष को जो ध्यान और एकाग्रता रूप जो एक संस्कार विशेष है, उस संस्कार विशेष के द्वारा जो मन में एक विशेष योग्यता उत्पन्न होती है, वही संस्कारित मन उस विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसीलिए तो शायद सांख्य कारिका में जब आप अपन सब पढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष वस्तुओं के भी उपलब्धि नहीं होने में सबसे पहला जो अंतिम जो एक मजबूत उदाहरण प्रमाण देता है, वो क्या देता है? मनसो अभिघातात्, मनसो अनाभिधानात्। मन एकाग्र नहीं होने के कारण वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अध्यापक पढ़ाता रहेगा, छात्र का वहाँ मन नहीं है, तो मन नहीं है तो विषय उपस्थित है, पूछो क्या पढ़ा, गुरुजी पता नहीं। और यदि मन एकाग्र है तो मन के समवधान में मुंबई में रहने वाला व्यक्ति भी जयपुर वाले को दिख जाता है। तस्मात् संस्कारित मन ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। ये तो आंतरिक इंद्रिय का प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जाता है। इसीलिए इंद्रिय एव तादृश सामर्थ्य योग्यम यदा भवति तादृशम संस्कारितः यदा इंद्रियः भवति तादृश संस्कारित इंद्रिय एव तद्ग्रहण योग्यता यथा दृश्यते। इसीलिए प्रमाद आलस्य आदि से रहित जो हमारा मन होता है, वही मन किसी विषय को ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसीलिए इंद्रिय का संस्कार आवश्यक है। दूसरी बात, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बीच बीच में किताब भी देख लेता हूँ। अब ऐसी स्थिति है, अब क्या हुआ कि हमारे इंद्रिय में तादृश योग्यता नहीं है। अब छोटे अक्षर मान लीजिए नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, चश्मा लगा लिया। तो चश्मा लगा लेने से क्या हुआ, इंद्रिय में ही संस्कार उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया? इंद्रिय को ही संस्कारित कर दिया। विशेष आलोक, विशेष दर्शन की योग्यता इस चश्मा के द्वारा हमने कर लिया। आँख में खराबी हो जाती है, अंजन आदि लगा लेते हैं। तो अंजन आदि के लगा लेने से जैसे किसी को रतौंधी आदि की बीमारी है, आँख में किसी प्रकार के दोष हो जाते हैं, तो जैसे उस दुष्ट या दोषग्रस्त इंद्रिय से उसका विषय का दर्शन नहीं होता है, तो हम अंजनादि के द्वारा इंद्रिय को जब नेत्रेंद्रिय को संस्कारित कर देते हैं, तो ऐसे संस्कारित नेत्रेंद्रिय से ही उस विषय का, किसी भी विषय का दर्शन होता है। इसीलिए बाह्येंद्रिय को अंजन आदि के जो उपाय हैं, ऐसे हजारों उपाय अपने शास्त्रों में हैं कि भाई पेट में दर्द है तो ये दर्द, ये चीज़ खा लो तो तुम्हारे पेट दर्द बंद हो जाएंगे। तुमको कफ वित्त बात है तो तुमको बात के इसका के लिए ये करना चाहिए। घ्राणेंद्रिय के विकार को दूर करने के लिए ये लेना चाहिए। तो जितने भी बाह्येंद्रिय हैं, उसको दोषग्रस्त होने पर नाक में तुम्हारी बीमारी आ जाए, गंध लेने की क्षमता नहीं रहती। तो इस तरह से यदि घ्राणेंद्रिय असंस्कारित हो जाए तो विषय को नहीं ग्रहण कर पाएगा। नेत्रेंद्रिय यदि असंस्कारित रहे तो विषय को ग्रहण नहीं करेगा। तो ये सीधा सीधा उदाहरण देखा जाता है कि इस तरह से जैसे चक्षुरादि इंद्रियों का संस्कार जब अंजनादि के द्वारा जैसे किया जाता है, और अंजनादि के द्वारा उसके जो नेत्रादि इंद्रिय के जो दोष है, उस दोष को जब हम हटा देते हैं, वो दोष जब हट जाता है तो इंद्रिय में उस विषय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। इसी तरह से श्रवणेंद्रिय में जो वह शब्द को ग्रहण करने के लिए जो दोषादि हैं,
जिसके कारण श्रवण इंद्रिय उस शब्द को ग्रहण करने में असमर्थ हो पा रहा है, उस दोष को हटा करके तादृश एक संस्कार विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है इस नेत्रेंद्रिय श्रवणेन्द्रिय में, जिसके कारण शब्द को ग्रहण करता है। तस्मात् श्रोत्रेन्द्रिय से संस्कारः ध्वनिना, इस ध्वनि के द्वारा उस श्रोत्रेंद्रिय का ही संस्कार होता है, इसलिए इंद्रिय को ही संस्कार मानना चाहिए। तो आंतरिक जो इंद्रिय है उस इंद्रियों के द्वारा संस्कारित होने पर भी वह बाह्येंद्रिय जो है वह उस तरीके से काम करता है। इसीलिए हमने कहा कि ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखा तो नेत्र से ही, लेकिन नेत्र से भी देखा, लेकिन वह कब देखा कि जब आत्मा की जो एकाग्रता है वो मन के साथ जुड़ी, मन की एकाग्रता जो है वह इंद्रिय के साथ जुड़ी, और ऐसे आत्मेंद्रिय और आत्म मन इंद्रिय तीनों के एकाग्र से होने के कारण जब विषय का उसको ग्रहण किया गया तो विषय ने उसको आराम से विषय उस इंद्रिय ने ग्रहण कर लिया। तो एतावता इंद्रिय का संस्कारित होना बहुत जरूरी है। इसलिए समाधान अर्थात जो हमारे योग आदि शास्त्र में जो समाधान शब्द का मतलब समझिए, अंतःकरण की शुद्धता रूप जो एक संस्कार विशेष जो प्रक्रिया विशेष है वही है समाधान। अवगतम? तो इस तरह से यह समाधान आंतरेंद्रिय जो है, अंदर जो इंद्रिय है उस इंद्रिय को संस्कारित करने के लिए कहा गया है। जैसे समाधान आदि के द्वारा, इसी को हम समावधान कह लें, समावधान इत्यादि इंद्रिय के द्वारा जैसे आंतरिक इंद्रिय को संस्कारित किया जाता और उसी संस्कारित होने पर वह इंद्रिय विषय को ग्रहण करता है। बाह्य इंद्रिय है उसके लिए अंजन आदि कहा, जैसे अंजन आदि के द्वारा बाह्य इंद्रिय को संस्कारित करने पर वह इंद्रिय उस विषय को ग्रहण करता है। इस तरह से देखा जाता है कि इंद्रिय का ही संस्कार होता है। तो इसी तरह इस शब्द को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय में संस्कार होना जरूरी है। तो ध्वनि इंद्रिय में ही तादृश संस्कार उत्पन्न करता है जिससे वह शब्द को ग्रहण कर लेता है। तस्मात् तदित्थम समाधानेन अंजनादिभिश्च इंद्रियस्यैव संस्कारो भवति न तु विषयस्य इति स्पष्टं प्रतिभाति। दूसरी बात एक चीज और भी समझ लीजिए कि जैसे हमने कहा आपको कि यदि इंद्रिय का संस्कार नहीं होता, वस्तु विशेष का संस्कार होता है, तो मान लीजिए कोई वस्तु ढकी हुई है या कोई विषय जो है वह किसी दोष से दूषित हो चुका है, तो उस दोष से दूषित होने पर विषय को हमने संस्कारित कर दिया, तो विषय को कितना भी संस्कारित कर देंगे तो अंधा जो है उसको तो कभी दिखेगा नहीं। यदि इंद्रिय के संस्कार मात्र से ही होता, माने यदि विषय के संस्कारित मात्र से ही विषय को संस्कार करने से विषय ग्रहण में आ जाता तो अंधे को भी दिख जाना चाहिए था। अब ये सब प्रक्रिया हम आगे कुछ कहेंगे इत्यादि। बहुत ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं कि नेत्रादि में दोष होने के कारण असंस्कृत इंद्रिय के द्वारा उस विषय का ग्रहण नहीं होता। तस्मात् तस्यैव संस्कारः इंद्रियस्यैव संस्कारः। दूसरे लोगों का उनका कहना है कि आप जो इतनी देर से जो भाषण दे रहे हो, अब इसमें देखो कि जैसे हम प्रत्यक्ष कई उदाहरण देखते हैं कि यदि उदाहरण के द्वारा जैसे अभी हमने बताया कि भाई विषय में जो योग्यता है उस विषय को यदि पकड़ना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए विषय का आधान ही जरूरी है। तो जैसे हमने कहा कि पृथ्वी आदि जो पदार्थ है, तो सामान्य अवस्था में उस पृथ्वी से गंध की प्रतीति हमको नहीं होती है, लक्षण मात्र के द्वारा ही हम देखते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि संतप्त जब पृथ्वी रहती है, तपी हुई जैसे पृथ्वी है, या बारिश के उसमें जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो पृथ्वी से एक खुशबू विशेष आती है। तो वह जल का जब अभिषेक हुआ, जल के द्वारा जब उसका पृथ्वी रूपी विषय का संस्कारित किया गया, आप नए नए मटके खरीद के लाते हो, उसमें पानी भरते हो तो उसमें जो एक खुशबू सी लगती है। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर मैं कोई चीज़ नहीं दिखा देता, कोई
गंध नहीं है, लेकिन जो ही मान लीजिए मिट्टी को कुरेद दिया, कोई फावड़ा चला दिया कि अचानक उसमें से इतनी सी बदबू आने लगती है। तो उस मिट्टी के खोदने से वह जो प्राप्त होने वाली जो गंध विशेष की उपलब्धि है, या जल के अभिषेक के द्वारा प्राप्त होने वाले जो गंध विशेष का जो ज्ञान है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि किसी विषय में रहने वाला जो गुण विशेष है, उस गुण विशेष को यदि प्राप्त करना होता है तो विषय को ही संस्कारित करना पड़ता है। तो अतः यथा तद गंध प्रतिपत्तये, अर्थात तद मने विषय को पकड़िए, उस विषय की भूमि आदि, पृथ्वी आदि या पात्र आदि के जो गंध विशेष हैं, उस गंध विशेष को पकड़ने के लिए जैसे उस विषय को ही संस्कारित करते हैं, तो संस्कारित जो विषय है उसी से उसका बोध, उसमें से रहने वाले धर्म का बोध होता है, नान्यस्य, अन्य का नहीं। अतः नवघटस्य यथा, कह लिखते हैं, नवघटस्य यथा उदकाभिषेकेन गंधोद्रेकः भवति, यथा च वृषतपन संतप्ते संतप्तस्याः पृथिव्याः वारि उदक बिंदु निकरेण विषय संतापेन तत्र निकर संतापेन गंधस्य प्रतीति ही सर्वत्र प्रसरति। और घ्राण संतर्पण, घ्राण से ग्रहण योग्य वह भेद सौरभ विशेष का बोध होता है। अतः इन सारे उदाहरणों को देख करके इसमें यही एक बात है, ध्यान दीजिए कि एक जो प्रकटित जो सौरभ होता है, ये चक्षुरा, ये घ्राणेन्द्रिय के विषय में बात हो रही है। तो घ्राणेन्द्रिय के विषय में कौन सा ग्रंथ ग्रहण करेगा? जो प्रकटित ग्रंथ है, उत्पन्न प्रकटित जो गंध विशेष है उसी का ग्रहण होता है। यही इसमें इस इंद्रिय में विलक्षणता है। इसीलिए जब पृथ्वी सूखी है तो समान स्थिति में तब उसका बोध नहीं होगा, लेकिन जब जल के द्वारा अभिषिक्त होता है तब जाकर के उसके बोध होता है। तो इसीलिए इस घ्राणेन्द्रिय के संस्कार में और श्रोत्रेंद्रिय के संस्कार में अंतर जरूर है, लेकिन ये तय जरूर है कि विषय का ही संस्कार होता है। तो यहाँ ऐसा उदाहरण, इन सारे उदाहरणों से ये देखा जाता है कि विषय संस्कारित जब होता है तभी उसके विलक्षण धर्म की प्रतीति होती है। तो यदि जब तक शब्द नहीं संस्कारित होगा तो उस शब्द के संस्कारित नहीं हुए बिना शब्द का जो क्रम है, जो ह्रस्व दीर्घ आदि का जो बोध है, उसका बोध नहीं होगा। तस्मात् शब्दस्यैव संस्कारः इति द्वितीयः पक्षः भवति। इस तरह से ये दो पक्ष यहाँ पर में बताए गए हैं। तो इन दोनों ने अपने अपने दृष्टांत के द्वारा दोनों पक्षों की स्थापना की। इंद्रिय का भी संस्कार होता और विषय का भी संस्कार होता है, इंद्रिय और विषय का, और ये दोनों मानने वाले अलग अलग हैं। अब इसी तरह से तीसरा जो पक्ष हमने बताया उसने क्या कहा कि नहीं, इस दोनों में से इसी का संस्कार हो और इसका संस्कार नहीं हो, इसमें कोई ऐसा दृढ़तर प्रमाण नहीं देखा जाता है। इसलिए और प्रत्यक्षतः यह सिद्ध है कि दोनों में से एक भी यदि असंस्कारित रह जाएगा तो एक दूसरे के संस्कारित होने पर भी वह बोध का विषय नहीं बनेगा, ग्रहण का विषय नहीं बनेगा। इसीलिए दोनों को संस्कारित होना जरूरी है। अतः तृतीय पक्ष को दृष्टांत के द्वारा समझाते हुए ये सिद्धांत पक्ष के रूप में यह कहने जा रहे हैं कि इंद्रिय और विषय दोनों को संस्कारित करता है। कौन, किसकी चर्चा चल रही है? ध्वनि की। ध्वनि के द्वारा ये दोनों संस्कारित होते हैं और इस तरह से शब्द और इंद्रिय संस्कारित हो करके नित्य स्फोट रूप जो शब्द है वह सबके ग्रहण का विषय बनता है। अवगतम? उसी बात को प्रमाण के साथ में लिख रहे हैं कि चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि, ध्यान से सुनना, चक्षुषः प्राप्यकारित्वे तेजसा तु द्वयोरपि विषयेन्द्रिययोः रिष्टः संस्कारः सक्रमो ध्वनेः
वही क्रम ध्वनि का है, वही क्रम ध्वनि का है। कौन सा क्रम? उसको दृष्टांत से समझा रहे हैं कि जैसे विषय और इंद्रिय दोनों का संस्कार होना इष्ट है, अपेक्षित होता है। बिना दोनों के संस्कारित हुए उसका बोध नहीं होता। कहा किससे? तेजसा, तेज के द्वारा। तेज के द्वारा। तेज क्या करता है? विषय और इंद्रिय दोनों को संस्कारित करता है। जैसे तेज, प्रकाश, आलोक इंद्रिय को भी संस्कारित करता है और विषय को ही भी संस्कारित करता है। तभी जाकर के उस इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष का विषय होता है, अन्यथा इंद्रिय से विषय का प्रत्यक्ष नहीं होगा कभी भी। ध्यान दीजिए, अब क्या कहना चाहते हैं इसको छोटे से उदाहरण में समझाऊं आपको। आपको कोई पूछे कि किससे देखते हो भाई? आँख से देखते हो कि विषय का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अयंघटः इत्याकारक ज्ञान जो है, जो श्रवण के द्वारा, नेत्र के द्वारा हम देखते हैं। तो कोई पूछे कि देखने की योग्यता किस में है भाई? आँख में है। आँख में है तो आँख से ही देखते हो। तो आँख से यदि देखते हो तो अंधेरे में भी दिख जाना चाहिए। अंधेरे में वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती है? इसका मतलब आँख में योग्यता है कि नहीं, तेरे संदेह उत्पन्न हो गया। अब यदि मान लीजिए कि इस प्रकाश में ही, विषय में ही यो योग्यता हो, तो विषय में ही योग्यता यदि हो तो अंधे को भी दिखना चाहिए था। अंधे को क्यों नहीं दिखता है? तो अब बड़ी समस्या ये है कि आँख में योग्यता है, आँख में देखने का सामर्थ्य है, कि उस विषय में देखने का सामर्थ्य है, ये स्थिति नहीं है। हम ये जरूर कहते हैं कि भैया इंद्रिय जो है, नेत्र जो है, रूप का ग्राहक है। तो नेत्र में एक योग्यता है ग्रहण करने की योग्यता, रूप में एक योग्यता है ग्राह्यत्व की योग्यता। तो वह रूप में जो ग्राह्यत्व की योग्यता है वो योग्यता आँख में के लिए है। तो चक्षुरेंद्रिय की जो ग्राह्यत्व योग्यता है वो रूप में है, और उस रूप को ग्रहण करने की जो योग्यता है, कारण रूप योग्यता, वो ग्राहक योग्यता नेत्र में है। अब दोनों चीज में है, लेकिन होने पर भी अंधेरे में नहीं दिखता है एक दूसरे को भी। तो प्रकाश क्या करता है? आलोक क्या करता है? आलोक इंद्रिय को भी प्रकाशित करता है और विषय को भी प्रकाशित करता है। तो यह जो प्रकाश है, वह प्रकाश तेज एक नेत्र में भी संस्कार विशेष को उत्पन्न करता है, देखने की योग्यता को उत्पन्न करता है, जो दिखाई देता है, जिसके कारण अर्थात नेत्र में जो, जिसके द्वारा हम विषय को दर्शन करते हैं, जो प्रकाश का के संपर्क में आकर के उसमें विषय को ग्रहण करने की योग्यता जिसमें प्रकाशित होती है। तो आलोक क्या करता है? प्रकाश क्या करता है? इंद्रिय को भी प्रकाशित करता है और विषय को भी प्रकाशित कर देता है। तो आलोक से प्रकाशित जो विषय, घट आदि, और उस आलोक से जो नेत्र के उस देखने का जो, जिसके अंदर जो काला, जो आपका जो जिसको बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, जो काले आँख में बने हुए हैं, उसमें जो देखने की, ग्रहण करने की जो योग्यता है, जो रहने पर भी वो दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे के कारण, उसमें तादृश उसके साथ में संपर्क होने से इंद्रिय का संस्कार होता है। तो आलोक क्या करता है? उसको भी करता है, प्रकाशित करता है, और विषय को भी करता है। तो जैसे तेज के द्वारा इंद्रिय और विषय दोनों में संस्कार होने पर ही इंद्रिय उस विषय को ग्रहण करता है, उसका बोध होता है, तथैव बिल्कुल यही क्रम ध्वनि के बारे में भी है। ध्वनि शब्द रूप विषय को भी पहले संस्कारित करेगा, शब्द रूप विषय को संस्कारित करता है, और वह इंद्रिय में भी तादृश ग्रहण करने की योग्यता को संस्कारित करता है। तो ध्वनि
उस शब्द में कौन सी योग्यता को उत्पन्न करेगा? क्रमवान बना करके, आकार इत्यादि के रूप में क्रम विशिष्ट बना करके उसको एक उपाधि विशेष से युक्त होकर को ग्रहण के योग्य बनाता है। और वह जब ग्रहण का योग्य है तो ग्रहण का योग्य होता हुआ भी, जैसे अंधेरे के बिना नेत्र देखने में समर्थ नहीं हो रहा था, इसी तरह अभी संस्कारित शब्द रहने पर भी उस श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण नहीं किया जा रहा है, तो क्या करता है? ध्वनि उस श्रोत्रेंद्रिय को भी संस्कारित कर देता है, उसमें उस तरह के शब्द को ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करता है। तस्मात् जो क्रम तेज को, तेज में है जो प्रक्रिया, तेज में जो गुणधर्म है, तेज के द्वारा जो काम किया जाता है, इंद्रिय और विषय का दोनों को संस्कार करके, तो आलोक के समवधान में ही, आलोक के समवधान में ही, आलोक के सानिध्य में ही इंद्रिय और विषय के द्वारा एक दूसरे का परस्पर सन्निकृष्ट होकर के और वह बोध का विषय बनता है, प्रत्यक्ष का विषय बनता है। तो सभी विषयों का इसीलिए सन्निकृष्ट जब तक नहीं होगा तब तक अर्थबोध नहीं होता। उसी तरह से बिल्कुल तेज की तरह ध्वनि के द्वारा इंद्रिय और शब्द रूप जो विषय, उन दोनों में एक संस्कार विशेष उत्पन्न होता है और उस संस्कार विशेष के कारण शब्द अपने रूप में आकर के इस इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता और श्रवणेन्द्रिय का विषय बनता है। अवगतम? तो ये जो इंद्रिय है, इसीलिए ये तीसरा मत है कि तीनों का, दोनों का ग्रहण, दोनों को संस्कारित करता है। अब इसमें जो लिखा है ना, चक्षुषः प्राप्य कारित्वे, तो ध्यान दीजिए, इंद्रिय जो है वो इंद्रिय में दो प्रकार के धर्म होते हैं। तो कुछ तो इंद्रिय ऐसे हैं जो प्राप्यकारी हैं और कुछ इंद्रिय ऐसे होते हैं जिसको हम अप्राप्यकारी हो कहते हैं। तो प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का मतलब थोड़ा सा केवल इतना ही समझ लो। कुछ इंद्रिय जो है कहीं जाता नहीं है, अपने कहीं देश में जहाँ है वहीं रहेगा, तो अपने स्थान पर ही रह करके जो किसी विषय को ग्रहण करता है, कहीं नहीं पहुँचता है, तो पहुँचना माने प्राप्य, तो प्राप्त करके उस विषय के देश में जा कर के जो इंद्रिय किसी चीज को ग्रहण करता है, उस इंद्रिय को कहते हैं प्राप्यकारी। और जो नहीं जाता है उस विषय के क्षेत्र में और अपने जहाँ है वहीं पर में रहता है, तो विषयम अप्राप्य एव बोधयति एवं गुण विशिष्टः यह इंद्रियः स अप्राप्यकारी। और विषयम प्राप्य, विषय के देश में पहुंच करके जो उसको ग्रहण करता है वो प्राप्यकारी होता है। तो चक्षु जो है वह क्या है? प्राप्यकारी इंद्रिय है। चक्षु उस विषय के साथ में जुड़ता है जाकर के, विषय जहाँ है वहाँ, और वहाँ जा कर के वह वहाँ से क्या करता है? उस रूप को ग्रहण करता है। इसीलिए चक्षुर इंद्रिय विषय के क्षेत्र में जाने के कारण, विषय के साथ में युक्त होने के कारण ये प्राप्यकारी इंद्रिय है। लेकिन घ्राण को हम प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी मानते हैं। अब इसी तरह से हमारा क्या है, जैसे श्रोत्र है, बात समझ में आ रही है? तो श्रोत्र जो है इसको हम प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी दोनों मानते हैं। घ्राण जो है इसी तरह से हमारा घ्राण, रसना, त्वक, ये सारे अप्राप्यकारी इंद्रिय है, ये कहीं नहीं जाता है। इसके पास में कोई आवाज़ आई तो यहीं आई, नेत्र ये यहीं रहेगा बैठा। तो घ्राण, रसना और इस तरह से ये जो त्वक आदि है, ये सब अप्राप्यकारी इंद्रियां हैं। चक्षु प्राप्यकारी इंद्रियां हैं और श्रवणेन्द्रिय प्राप्य अप्राप्य दोनों हैं। तो इस तरह से चक्षुषः प्राप्यकारित्वे, तो जैसे चक्षुरेंद्रिय जो है प्राप्यकारी होने पर भी, विषय के साथ जुड़ने पर भी, आलोक के समवधान के बिना, आलोक से संस्कारित हुए बिना न तो विषय को प्रत्यक्ष कर पा रहा है, न स्वयं के स्वरूप को विषय देख रहा है। इसीलिए इसी तरह यदि
इस ध्वनि के द्वारा यदि दोनों का संस्कार न हो तो एक दूसरे का प्रत्यक्ष बोध नहीं होगा। इसी बात को उदाहरण से समझाया कि जैसे तेज दोनों चीज़ों को संस्कारित करता है जब, तभी वह ग्रहण का विषय बनता है। इसी तरह से ध्वनि इंद्रिय को भी संस्कारित करता है और शब्द को भी संस्कारित करता है, तभी अर्थबोध होता है। तो ये तीनों पक्ष स्वीकृत हैं और जहाँ जैसे युक्ति बात दिखती है वहाँ उस तरीके से स्वीकार किए जाते हैं। इसीलिए जब शब्द का विषय का बोध होने की प्रक्रिया होती है तो इन तीनों प्रक्रियाओं से जहाँ भी विषय का ग्रहण करना होता है वो ग्रहण हो जाता है। अवगतम? तो इसलिए अब इस विषय में कोई ये सिद्धांत नहीं कि ऐसा ये मानना ठीक नहीं, क्योंकि सभी के विषय में प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जाते हैं जहाँ पर में केवल इंद्रिय के संस्कार के द्वारा ही काम होता है, जहाँ केवल विषेंद्रिय विषय के ही संस्कार से काम होता है, जहाँ दोनों की जगह होता है। तो यह तीनों सिद्धांत ध्वनि के विषय में अभिव्यक्तवादियों के मत में शब्द की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में माने गए हैं। तो इसको आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। तो ये तीन जो विषय हैं, जो मुख्य जो विषय था कि अभिव्यक्तवादियों के मत में ध्वनि की वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको हमने आपको बताया इस तरह से संक्षेप में। अब इसी तरह से आगे की प्रक्रिया को अब देखेंगे। तो समय भी बहुत हो चुका और आज की कक्षा का यही विराम लेते हैं। आप लोग इतने शांत चित्त होकर के सुनने लगे कि इसको कुछ करना भी होता है, बीच में फुलझड़ी भी जलानी होती है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ प्रतीत आपने कराया नहीं। लेकिन जो भी कराया नहीं कराया अलग बात है, लेकिन ये चूँकि विषय बच्चे को समझ में आए इसलिए इसे दूर दूर तक भेजना चाहिए, ताकि जो है हमारे बहुत सारे बच्चे इधर उधर है जिनको पता नहीं चल पाता और परीक्षा की तैयारी में दिक्कत हो रही है। तो अपना मूल लक्ष्य यही है कि जिस बच्चे को कहीं अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो इसी बहाने विषय वहाँ तक पहुँचे। एतावदेव प्रयोजनं वर्तते अन्यत् किमपि नास्ति, शास्त्रस्य रक्षणं छात्रेषु अभिरुचिः यथा स्यात् तदर्थमेव अस्माकं प्रयासः वर्तते। तत्र कियानहं सफलः इति भवन्तः एव प्रमाणम्। अतः प्रतिक्रियामाध्यमेन तावत् अयं जनः बोधनीयः यत् प्रक्रियायाम् अहम् इदानीं यत् किमपि करोमि तत्र सफलः असफलो वा एतत् सर्वं भवतां सान्निध्ये एव वर्तते इत्युक्त्वैव पुनः आप लोग अपन कल से मिलेंगे। तो कल से मैं यही तय कर रहा हूँ और प्रथम जो अपना कालांश रहेगा वो सिद्धांत कौमुदी का ही अनवरत चलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि दोनों तरफ से काम हो जाए, अपने शास्त्रीय आचार्य के भी बच्चों को। तो कल से मैं कृदंत पढ़ाने की बात करूँगा, जिसमें मूल विषय आप लोगों का जो है उसी को प्रधानता देते हुए और अपेक्षित जो विषय होगा उसके साथ में कृत्य प्रक्रिया से लेकर के और पूर्वोत्तर कृदंत तक उणादि को छोड़ करके जो विषय में निर्धारित है आप लोगों के आरपीएससी में भी और अन्य जगह की परीक्षाओं में, तो उसके जो मूल सिद्धांत हैं, जो आवश्यक सूत्र है जिसको ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए ज़रूरी है, तो उन विषयों के साथ में चलेंगे। और आगे के लक्षण ग्रंथ, जैसे अब ये वाक्यपदीय 2-4 दिन में यदि हो जाता है, इसके बाद में फिर हम दूसरे लाक्षणिक ग्रंथ को लेंगे। तो इस तरह से अपन चलेंगे। इसी के साथ में ये अपनी निरंतर कक्षा चलती रहे और आप लोग आते रहे, तभी ये सब संभव है। तो इसको देख करके और फिर तय करेंगे। कल उपस्थित होते हैं आप सबके बीच में। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं बंद करता हूँ।